दोस्तों देखो ये जुनून है टॉमी का, कितनी दूर दूर से आके हमारी हेल्प करने आ रहे हैं, सिर्फ हमारा बिजनेस प्रमोट करने को आ रहे हैं। सो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप इनको फॉलो करें, कैसे इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठंड में घूम रहे हैं, ठंडी भी लग रही है ना, क्योंकि कोरिया में ऐसा ना अगर -20 टेम्परेचर है लेकिन इनके घरों में हीट होने की वजह से इनको पता नहीं चलता। लेकिन इंडिया में तो हमारे जो वॉशरूम है वो भी ठंडे ना, बेशक हमारे गीजर लगे हुए हैं, तो इनको वो थोड़ी सी फेस करनी पड़ती है, दिक्कत आ रही है, तो फिर भी जुनून बहुत है इतने सारा काम करने का। तो दोस्तों आपको पता ही है, जैसे हमारे एमपी साहब है ना, पूरे शहर घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं, हमने भी इनको फॉलो करना है कि एटॉमी के इतनी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है ना, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट है। आज तक जब अभी एमपी साहब बोल के गए हैं कि इंडिया तो क्या वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, तो टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हाँ, मैनू पिछले साल 20-10-21 को डेंगू हो गया और मैनू के नाल ही एडमिट होना पिया हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल मॉडर्न हॉस्पिटल हुशियारपुर एडमिट होया तो मेरे सैल घटते 28,000 है। 23 तरीक को मेरे सैल एडे डाउन हो गए सी, काफ़ी डाउन से, मैं हिल भी नहीं सकता सी। उसी दौरान मैं अपने फ्रेंड गया साहब नाल गलबात की, इन्हीं कहा भी तुसीं कौमी ग्रेड बरतो। मैं उस वेले अपने बेटे को भेज के कौमी ग्रेड इन्होंने तो लिया कौमी ग्रेड और उसका रिजल्ट ये मिला जी मैंने रात अज मैं खादा सवेर में मेरे सैल 28 तो 32 और उसी दिन शाम में मेरे सैल 38 हो गए, नैक्सट डे 42 हो गए। तो डॉक्टर बड़ा हैरान, डॉक्टर ने मैं सलाह उसका कर ली सी, मैं खा सकता हूँ, कहते खा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को मेरे हिसाब से कोई सैल बनाने वाली दवाई नहीं सी ना कोई भी। सबको जगा नहीं गया, ओ बेलियो सबको जगा नहीं गया। खुशियों की झोली लेके कोरिया से आया, पूरी दुनिया में छा गया। पला जी मैनू तेरी सॉन्ग कमी वाला आ गया। गली गली बन जा रहा फिरदा, सबको जगा नहीं गया। पला जी मैनू तेरी सॉन्ग कमी वाला आ गया। खोल दी पटारी अबे खाके पुलिस को, डोले चौले अपनी बना। खोल दी पटारी अबे खाके पुलिस को, डोले चौले अपनी बना। एक तू समझ ले जे चीज है ऊंची मोल, कम है बहुत इसका। पता नहीं चलेगा कब अनफिट शरीर तेरा फिटनेस पाजी गया। पला जी मैनू तेरी सॉन्ग टॉमी वाला आ ही गया। गली गली बन जा फिरदा, सबको जगा नहीं गया। पला जी मैनू तेरी सॉन्ग टॉमी वाला आ ही गया। हिम करना लोगों दूर रहेंगे सारे लोग, जिम जाओ करो एक्सरसाइज, फिट रहो खाओ बैलेंस लाइफ, हो जाएगा दुबला पतला, खुशियों से भर जाएगी लाइफ। पूछे तुझे सखियां लगाया क्या है तूने हमें, सच्ची सच्ची बात बता। पूछे तुझे सखियां लगाया क्या है तूने हमें, सच्ची सच्ची बात बता। ऐसा कैसा जादू जो सिर चढ़ बोले जो, रखा है तुमने छुपा।
जोरदार तालियां हो जाए। Thank you. Now moving on to our next session. It's time to listen to the pioneer of ACME. It's time for a video by our honorable chairman, Dr. Hangil Park. देवी और सज्जनों, अब वक्त है हमारे चेयरमैन की एक मोटिवेशनल वीडियो देखने का। Can we have the video, please? अरे वाह, कितने सारे लोग आए हुए हैं आज यहाँ पर। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद से यहाँ पर आए होंगे, पर मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आज यहाँ जो बार बार किसी के बोलने के बाद आज यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने अंदर ही अंदर अपने दिमाग में ये बात सोच के रखी हुई है कि ना तो वो लोग कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और ना ही वो ये बिजनेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग जो है वो काफी सीमित है इस वक्त। मैं ये बात कुछ लोगों के चेहरे के हाव भाव को देखकर समझ सकता हूं, पर आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत है ही नहीं। दरअसल MLM या नेटवर्क मार्केटिंग की समाज में बहुत ज्यादा अच्छी छवि है ही नहीं। फिर भी कोरिया जैसे देश ने ऐसे बिजनेस को लीगल बिजनेस की मान्यता दी हुई है, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि ये बिजनेस जो है ये नेशनल इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है और मदद कर सकता है। देखिए 1992 में मैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया गया था कुछ ऑटो पार्ट्स बेचने के लिए, और यहाँ पर मैंने सबसे पहली बार अपने एक दोस्त के जरिए MLM बिजनेस के बारे में सुना था। जब मैंने सबसे पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उससे सुना तो ये मेरे को ऐसा लगा सबसे खूबसूरत मार्केटिंग प्लान है इस दुनिया का। बाद में मैंने इसके बारे में किताबें पढ़ी और सबने MLM को इसी तरह डिस्क्राइब किया हुआ था। सारे किताबों में रोजमर्रा की चीजों के बारे में बताया गया था, और आप इसको इसीलिए खरीदेंगे क्योंकि ये कम कीमत में है और बहुत अच्छे हैं। आप इसके बारे में दूसरे लोगों को भी बताएंगे और वो भी इसे खरीदेंगे और इस्तेमाल करेंगे। वो दूसरा इंसान फिर और लोगों को जाकर बताएगा कि ये कितने अच्छे प्रोडक्ट है और कितने किफायती है ये प्रोडक्ट। इसी तरह से ये चीज निरंतर आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन एक बड़ा कंज्यूमर ग्रुप तैयार कर देगा, क्योंकि ये कंज्यूमर ग्रुप बिना टीवी ऐड के या बिना न्यूज़पेपर ऐड के प्रोडक्ट खरीदता है। आपको इसके लिए कमीशन मिलता है क्योंकि आपने इसका प्रचार किया है। इन किताबों में नेटवर्क मार्केटिंग की इसी खासियत के बारे में बात की गई थी। सच कहूं तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी बीवी ने इसके लिए मना किया था। क्योंकि मेरी प्रिय बीवी इसके खिलाफ थी, तो इसलिए मैं MLM का बिजनेस नहीं करना चाहता था। मैं अपनी बीवी की बात हमेशा सुनता हूं, मैं ज्यादातर उसकी बात हमेशा सुनता हूं, पर किसी वजह से मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के साथ एक जुड़ाव महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जब तक आप किताबों में जो लिखा हुआ है उसका पालन करते रहेंगे, तब तक सब कुछ ठीक चलेगा और आपके मार्केटिंग प्लान में कोई दुविधा नहीं पैदा होगी। तो मैंने इस चीज की खोज करी कि MLM की बुरी छवि क्यों है और इसमें इतनी दिक्कतें क्यों आती हैं लोगों को, और पता चला कि अन्य MLM बिजनेस ने पुस्तकों का पालन नहीं किया था। तो मैंने अपने मन में सोचा कि मैं किताबों के हर शब्द का पालन करने जा रहा हूं। अगर ये अभी भी काम नहीं करता है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं वास्तव में परीक्षण करना और देखना चाहता था कि अगर मैं किताबों का अनुसरण करता हूं तो ये कैसा होता है। मैं जानना चाहता था कि क्या लोग वास्तव में प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को बताएंगे और सूचित करेंगे, जो कि रोजमर्रा की जरूरतें थी, बढ़िया थी और कम कीमत वाली भी थी। इसीलिए एटमी की शुरुआत 2 प्रकार के उत्पादों से हुई। एक बुनियादी सेट जो हर कोई उपयोग करता है, और एक कार्यात्मक हेल्थ सप्लीमेंट हीमोहिम। मुझे ये भी एहसास हुआ कि जब तक मैं लागत कम नहीं करता, थोक उत्पादन जैसे लागत विचारों के माध्यम से ये काम नहीं करेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन जैसे तरीके वास्तव में लागत कम करने में मदद करते हैं, क्योंकि इस विधि से लागत कम की जा सकती है। एटमी को कीमत कम करने की जरूरत थी, ज्यादा नुकसान उठाए बिना। इस प्रकार हमारा मैनेजमेंट लक्ष्य एक मानव रहित कंपनी है, यानी
कंपनी बिना लोगों के काम कर सकती है। यही हमारा अंतिम मैनेजमेंट लक्ष्य है। शुरुआत में जब कोई सदस्य रजिस्टर होता था और प्रोडक्ट्स ऑर्डर करता था, हमारे पास एक फोन ऑपरेटर था जो सूचनाओं और आदेशों को लिख देता था। यदि कोई फैक्स आता था तो दूसरा व्यक्ति डेटा इनपुट भी करता था। हालांकि हमारे पास उन कार्यों को करने वाले स्टाफ सदस्य नहीं है। इसके बजाय हमने एक वेबसाइट बनाई जहां यदि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, सभी सेल्स स्टेटमेंट्स अपने आप बन जाएंगे और इसे आयोग के कार्यक्रम में भेजा जाएगा। ये आदेश मुख्यालय के सर्वर पर भी सेव होगा और उसी समय डिलीवरी सर्विसेज के लिए स्टोरेज फैसिलिटी को भी भेजा जाएगा ताकि उत्पादों को सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए किसी व्यक्ति को ऑर्डर लेने और वेयरहाउस को सूचित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिस्टम भी एक वन की सिस्टम है जहां एक बार जब कुछ इनपुट किया जाता है तो वो कंपनी का इंटरनेट भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित कर लेगा। यदि आप गलत पता दर्ज करते हैं तो उत्पाद उस स्थान पर चला जाएगा। यदि आपने कुछ गलत टाइप किया तो उत्पाद उसी गलती के साथ ही आएगा, क्योंकि आप अपने एड्रेस के लिए जो भी टाइप करेंगे सिस्टम उसे उसी तरह सेव करेगा। मूल रूप से जब आप इसे वेयरहाउस में अपने घर से ऑर्डर करते हैं तो आप अपनी डिलीवरी स्लिप को स्वचालित रूप से प्रिंट कर रहे हैं। अब जब आप कोई ऑर्डर देते हैं वह केवल एक बार किया जाता है। एक बार उत्पाद बन जाने के बाद सिस्टम को प्रोग्राम किया गया है कि उसे मुख्यालय की जगह डिलीवरी वेयरहाउस में भेजना है। डिलीवरी वेयरहाउस पर एक उचित स्टॉक राशि निर्धारित की जाएगी और उत्पादन का प्रभारी व्यक्ति उस स्तर से मेल खाने के लिए उत्पादन को व्यक्तिगत रूप से समायोजित करेगा। इसीलिए उत्पादन लाइन को बताने के लिए किसी की जरूरत नहीं है कि Myself Harpreet Singh और डायमंड मास्टर फ्रॉम लुधियाना। सो आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी है आपके साथ कंपनसेशन प्लान शेयर करने की। सो उससे पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे टॉप लीडर्स कोरिया से आए हुए हैं और हमारी एटमी इंडिया के मैनेजमेंट और हेडक्वार्टर से मिस्टर एलेक्स ली, उनका एक बार जोरदार वेलकम करें। तो शुरू करने से पहले ऑलरेडी हमारे सामने बहुत सारे आज टॉप लीडर्स बैठे हैं और जब भी इसके बारे में जानते हैं। पहले देखिए, टॉफी मिल्क थ्रेशल है क्या? मिल्क थ्रेशल में मेनली जो एक्सट्रैक्ट पाया जाता है वो है सिलिमरीन, विच इज नोन टू, जो जाना जाता है अपनी लीवर को अच्छा रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीडाइज स्ट्रेस है, जो फ्री रेडिकल्स है, वो नंबर ऑफ टाइम हमारे पे अटैक करते हैं, अंदर से बाहर से। ये काम हर वक्त हर टाइम चलता रहता है। उनको न्यूट्रलाइज करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अपने सपना को पूरा करने वाली किम जोंग मी हूँ। आप सबसे मिलकर धन्यवाद। 여러분 행복하세요? क्या आप लोग खुश हैं? 꿈이 있으세요? क्या आप लोगों के पास सपना है? 네. 이렇게 크게 대답하신 여러분들은 참 행복한 사람입니다. 축하드립니다. जिसने भी जोर से जवाब दिया है, आप लोग बहुत ही खुशहाल व्यक्ति हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 저는 여러분처럼 이런 애터미 원데이 세미나에 처음 앉아 있었던 시절이 있었습니다. आप लोगों की तरह मैं भी बहुत पहले वनडे सेमिनार में इसी तरह से अटेंड की थी। 그때 저는 전혀 행복한 사람이 아니었습니다. एंड उस टाइम में मैं जो है उतना खुशहाल पर्सन नहीं थी 꿈도 전혀 없었습니다. और मेरा कोई सपना भी नहीं था उस टाइम में। 하지만 애터미라는 회사를 통해서 저는 꿈을 현실로 만들었다고 조금 전에 인사를 드렸습니다.
और लेकिन एटॉमी के वजह से मैंने अपना सपने को पूरा किया और आप लोगों के साथ मीटिंग्स किया। थैंक यू। 그리고 지금도 지속적으로 새로운 꿈을 꾸어가고 있습니다. और मेरा जो सपना था वो पूरा हुआ, उसके बावजूद भी अभी मेरे कुछ नए सपने हैं। 그리고 새로운 꿈을 한 개 한 개 현실로 만들어가고 있습니다. और मैं उस सपने को पूरा करने के लिए अपना हर कोशिश प्रयास कर रही हूँ। 그런데 조금 전에 여러분들은 이미 행복하고 이미 꿈이 있다고 하셨는데 애터미를 통해서 행복해지시고 꿈이 생긴 거죠? अब जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग खुश हैं और आप लोगों के पास सपना है या ड्रीम है, लेकिन आप लोगों ने सबने कहा था कि हाँ मैं खुश हूँ और आपके पास ड्रीम है। तो वो सपना और ड्रीम जो है आपके पास और आप लोग जो खुश है वो एटॉमी के वजह से है क्या? यस। 네, 맞습니다. 그런데 사회자가 제품에 대해서 질문을 했는데 제품을 아시는 분이 너무 없어요. लेकिन जो एंकर थी उन्होंने आप लोगों से कुछ सवाल किए थे, बट आप लोगों का जवाब नहीं आया, तो मुझे लगा कि आप लोग एटॉमी से उतना प्यार नहीं करते होंगे। 애터미의 많은 리더들은 제품이 일을 한다고 그럽니다. और एटॉमी के जो बहुत सारे लीडर हैं वो जो है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। 모든 리더들의 입에서 내가 열심히 1500km를 비행기 타고 왔더니 해외를 다녔더니 열심히 했더니 성공한 게 아니라 제품이 일을 해준다는 표현들을 많이 합니다. और एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स हैं और एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स को जो लीडर अच्छे से जानते हैं वो इसके वजह से सक्सेस है। ऐसा नहीं है कि मैं 15,000 किलोमीटर से यहाँ आई हूँ तो इसलिए सक्सेस हूँ। इसलिए आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छे से जानने की जरूरत है। 제품을 깊이 알게 되시면 그 안에 사랑을 느끼게 될 것입니다. अगर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से जानिएगा तो उस प्रोडक्ट्स को प्यार करके कर सकते हैं। 감사함을 알게 될 것입니다. और उसका जो एक धन्यवाद या उसका एक थैंक यू को आप जान पाइएगा।